वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशंस 17 जनवरी से लेकर 19 फरवरी 2019 तक कंडक्ट हुआ था। टोटल 48 शिफ्ट में यह एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए थे, जिसमें A B C D E F ग्रुप का एग्जामिनेशंस हुआ था। तो आज से हम लोग 17 जनवरी से लेकर 19 फरवरी 2019 तक जितने भी डेली बेस पे शिफ्ट वाइज जीके जीएस के क्वेश्चंस बने थे, उन सभी जीके जीएस के क्वेश्चंस को हम लोग डेली बेस पे डिस्कस करेंगे। तो जितने भी न्यू कैंडिडेट आए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम लोग डेली बेस पे 2 से 3 शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सभी ऑफिशियल्स पेपर जो आया था उसका ये मैं नोट्स वहाँ से बनाया हूँ, ताकि आपको प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिले। देख सकते हैं। पहले देखिए, टोटल आप सभी जानते हैं कि आरपीएफ में 50 क्वेश्चंस जीके जिसका पूछा जाता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं 50 कराऊंगा शिफ्ट वाइज। देखिए, अगर मुझे लगता है कि 50 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस रहेगा आने वाले आरपीएफ एग्जामिनेशंस के लिए, तो मैं 50 कराऊंगा। अगर उसमें से मान लीजिए 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, तो उसको मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। ठीक है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चंस मैं इंक्लूड किया हूँ, जो आने वाले आरपीएफ कांस्टेबल एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंस रहेगा, और साथ में ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंस रहेगा। तो ऐसा नहीं रहेगा कि ये आरपीएफ का क्वेश्चन है तो आरपीएफ में ही आएगा, ऐसा नहीं है। ये ग्रुप डी में भी आ सकता है, एनटीपीसी में भी आएगा, और भी एग्जामिनेशंस में भी आ सकता है जहाँ पे जीके जीएस के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए सबसे पहले हम लोग 17 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस मिट्टी ने भारत का अधिकांश भाग कवर किया है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1885 में हुआ था। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ स्थित है? तो ये सारनाथ में स्थित है। क्वेश्चन फोर्थ पूछा गया था, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो मुंडको उपनिषद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो ये अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो सरवती नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल मिट्टी का लाल रंग डैश के कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्तकी की कांस की प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? मोहनजोदाड़ो में पाया जाता है। शुक्र अपने अक्ष के डैश से डैश तक घूमता है? तो शुक्र जो है अपने अक्ष से पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है सुरक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य का राज्यपाल कौन होते हैं? ऑप्शन था मंत्रिपरिषद, संसद, कैबिनेट, संसदीय समिति। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैबिनेट सही था। दुनिया का डैश सर्वोच्च शिखर है? तो आप सभी जानते हैं दुनिया का जो माउंट एवरेस्ट है सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट देखिए, वास्तुकला में पंचायत शैली डैश शब्द से संबंधित है? तो मंदिर शब्द से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राइडर खेल का संबंध किससे है? गोल्फ से है। नेक्स्ट देखिए, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर भगवान डैश को समर्पित है? भगवान शिव यानी शंकर को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्तीय सहायता डैश द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा सबसे कम भूमि क्षेत्र है? तो ऑप्शन था अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप। तो एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया सबसे कम भूमि क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो स्वतंत्रता के अधिकार जो मौलिक अधिकार है उसके तहत हम लोग को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो खजुराहो का जो मंदिर है ये कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, यदि तरल मीडिया में केवल पानी है तो मिश्रण को डैश कहा जाता है? तो समपार्श्विक मिश्रण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कबड्डी खेल से संबंधित है? ऑप्शन था A KFI
AIKF, फीफा, BCCI, तो देखिए इसमें हो जाएगा AKFI। नेक्स्ट देखिए कौन सा एक आणविक अखंड है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शन था क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, आर्गन। आर्गन, तो आर्गन जो है ये आणविक अखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो ये 10 डिग्री क्रिक जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्षय रोग और टीबी रोग डैश के कारण होता है? तो बैक्टीरिया के यानी बैक्टीरियल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति डैश है? तो ये संघर्ष है, इसका आंसर था संघर्ष है। नेक्स्ट देखिए कोलरू झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है? तो ये जो गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है कोलरू झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोशिका के नाभिक का आकार किसने किया था? कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर होता है रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रियो ओलंपिक्स 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक्स पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को डैश कहा जाता है? तो दक्षिण भारतीय मंदिरों को प्रवेश द्वार को गोपुर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या समझाता है? तो ये सतत विकास को समझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या होता है? ऑप्शन था कोई इकाई नहीं है इसका, kg पर मीटर क्यूब, उसके बाद था kg पर मीटर स्क्वायर, kg पर मीटर, तो इसका हो जाएगा कोई इकाई नहीं। नेक्स्ट ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? तो एंजल फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ओलंपिक्स पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? कुश्ती से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो वो है पिट्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या होता है? तो समानता का अधिकार होता है कानून के समक्ष सभी लोग समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? तो सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो ये 1893 में भरी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ होता है? तो दीर्घकालिक योजना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि संसद अनुमोदन नहीं करता है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितना होता है? तो 6 महीना और 6 सप्ताह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा हुआ है? तो विश्व चैलेंज कप से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को डैश कहा जाता है? तो विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी देखिए यहाँ से शिफ्ट थर्ड का यहाँ पर क्वेश्चन है पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो यह है भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन मौजूद होता है? तो XY होता है और महिलाओं में XX। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मौर्य वंश की अंतिम राजा कौन था? तो बृहद्रथ था। नेक्स्ट देखिए हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो टिंडल प्रभाव जो होता है ये उजागर करता है। नेक्स्ट देखिए किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो अनुमानित समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बैडमिंटन खेल किस शब्द से संबंधित है? तो ये ऑप्शन में ड्रॉप दिया था, तो ड्रॉप जो है ड्रॉप शब्द से जुड़ा हुआ है। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो बैडमिंटन खेल से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकते हैं? तो अध्यक्ष हटा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए किस राजवंशों ने
सेजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? तो चालुक्य के जो राजवंश ने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया। नेक्स्ट देखिए, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डैश की कुल संख्या होती है? तो प्रोटॉनों की कुल संख्या होती है। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य में जवानी और सेवरायन पहाड़ियाँ स्थित है? भारत के किस राज्य में जवानी और सेवरायन पहाड़ियाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि की गुणवत्ता इसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो देखिए, ध्वनि की गुणवत्ता उसकी फ्रीक्वेंसी द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट देखिए, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, MVP उसको कहते हैं जिसको अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी को MVP शब्द उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मिलिंद पन्हा पाठ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पशुपति किस काल से मनाया जाता है? पशुपति किस काल से मनाया जाता है? तो हड़प्पा संस्कृति से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन तारा आपके सबसे करीब है? तो आपके सबसे करीब तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट देखिए, सार्वजनिक संपत्ति स्रोत के अति प्रयोग को डैश कहा जाता है? तो सार्वजनिक संपत्ति स्रोत के अति उपयोग को सार्वजनिक लक्षणों का त्रासदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन करता है? तो यदि अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो लोकसभा उपाध्यक्ष उसका संयोजन करेंगे संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला? तो अवनी लेखरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थाल घाट मुंबई और डैश को जोड़ता है? तो नासिक को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन था ईरानी कप, रणजी कप, देवधर कप, ये सभी तो क्रिकेट से संबंधित है। ये कलिंग कप जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो अनुच्छेद 267 के तहत आती है। नेक्स्ट देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? तो खनन चित्रकला जो है बिहार में प्रचलित है। नेक्स्ट देखिए, कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो आवाज़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का कितना % है? तो भारत में शहरी जनसंख्या का परसेंटेज है 31.16%। नेक्स्ट देखिए, दुल्लू कुनिथा डैश एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है? तो दुल्लू कुनिथा जो है ये कर्नाटक का एक प्रसिद्ध संगीत परंपरा है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष में स्थापित हुआ? तो ये 1993 में स्थापित हुआ था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट देखिए, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो PC महालनोबिस को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार डैश के माध्यम से खादान खरीदती है? तो देखिए, भारत सरकार जो है भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खादान खरीदती है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना डैश में शुरू की गई थी? तो 2005 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। नेक्स्ट देखिए, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था सिकंदर ने भारत पर। 34 देखिए, किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? तो उस बिल का नाम है विनियोग विधेयक बिल के बिना। देखिए, विनियोग विधेयक बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है। तो ये रहा फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपको करा दिया। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिएगा, आपको मैं डेली बेस पे बहुत ही फास्ट में आप सभी को क्वेश्चंस करा दूंगा ताकि आपको एक बार रिमाइंड हो जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।